अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फ जायदाद पर जमीयत का हंगामी ऐलान, आखिरी डेडलाइन, मौलाना मदनी का पैगाम, वक्फ जायदादें फ़ौरन बचाए। दोस्तों, दूसरी खबर है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखी हाजिरी। 2 करोड़ की हाजिरी, मदीना में तारीख रकम, ऐसा मंजर जो आज तक नहीं देखा गया। तीसरी खबर है जमीयतुल उलमा हिंद में गम का माहौल, सड़क हादसे में जमीयत के 4 अफराद जाँ बहक, बच्चों को देखकर हर कोई रो पड़ा। नाजरीन, इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। पहली खबर है, ये बहुत जरूरी खबर है, सभी मुसलमानों तक पहुंचनी चाहिए। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की वक्फ मुतवल्लियान और दूसरे जिम्मेदारान से एक अपील। जैसा कि सबके इल्म में है कि जमीयतुल उलमा हिंद और दूसरे लोगों की तमाम तर कोशिश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ अमलाक के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 5 दिसंबर 2025 में तोसी करने से साफ मना कर दिया है। इन हालात में अगर वक्फ रजिस्ट्रेशन मुकर्ररा मुद्दत तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका तो फिर उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करना पड़ेगा, जो एक मुश्किल अमल होगा। चुनांचे इस हवाले से चंद गुजारिशात की जाती है। सबसे पहले तमाम वक्फ मुतवल्लियान, इंतजामिया कमेटियों और मुतालिक अफराद से गुजारिश की जाती है कि वो इस बात की पूरी कोशिश करें कि 5 दिसंबर 2025 तक मुताल्लिका वक्फ अमलाक की तफसीलात पोर्टल पर अपलोड करा दें। अगर पोर्टल पर आने वाली तकनीकी खराबियों या किसी दूसरी वजह से डिजिटलाइजेशन या अपलोडिंग का काम मुकम्मल नहीं हो पाता तो इस ईमेल पर, जिसको आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर मैसेज भेजकर आगाह करें। इसके साथ साथ इस मैसेज में पोर्टल में आने वाली खराबियों, गलतियों या दूसरी परेशानी की तफसील, मोबाइल नंबर जिससे तफसीलात अपलोड की जा रही है और दरखास्त नंबर को भी इसमें दर्ज किया जाए अगर मुमकिन हो। बल्कि ये ज़रूरी है कि पोर्टल पर आने वाली तकनीकी खराबियों की तफसील भी इसके साथ इरसाल करें। चूँकि वक्त बहुत कम है, इसलिए तमाम लोगों से अपील की जाती है वो पोर्टल पर अपने वक्फ अमलाक की तफसील अपलोड करने की कोशिश करते रहे। अगर कोई तकनीकी खामी आती है या पहले वाली खामी के दूर होने के बाद कोई नई खामी सामने आ जाती है तो ज़रूरत के मुताबिक इसके बारे में भी ईमेल इरसाल करें। यह भी ज़रूरी है कि इसका रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि बाद में सबूत के तौर पर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वरना अफसरान के लिए यह कहना बहुत आसान होगा कि कोई तकनीकी खराबी पोर्टल में नहीं थी। बराए करम इन मशवरों को नज़रअंदाज ना करें। हमारी गफलत और कोताही बाद में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। फजलुर रहमान कासमी, प्रेस सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद। ये मौलाना अरशद मदनी साहब का पैगाम था, हंगामी ऐलान था, जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी खबर है जो कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूल हो रही है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन का समंदर, 2 करोड़ आशिकाने रसूल की तारीख़ी आमद। गुज़िश्ता इस्लामी महीने रबीउस्सानी 1447 हिजरी के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की तादाद ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक पूरे महीने में तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख 50 हज़ार मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए और एक ऐसा मंजर पेश किया जहां दुनिया के हर कोने से आए आशिकाने रसूल सफ़ों में खड़े दिखाई दिए। मस्जिद के मशहूर मकाम रियाजुल जन्ना में तकरीबन 20 लाख 80 हज़ार खुशनसीब ज़ायरीन ने नमाज अदा की। वह मुक़द्दस जगह जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागों में से एक बाग करार दिया है। इसी दौरान 14 लाख 88 हज़ार आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की और दुरूद व सलाम पेश किया, जिसने अक़ीदत के जज्बात को दिलों में ताज़ा कर दिया। इतनी बड़ी तादाद को मुनज़्ज़म करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सेंसर्स और ख़ुदकार सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए ताकि हर ज़ायर के लिए इबादत का पुरसुकून, महफूज और मुनज़्ज़म माहौल फराहम किया जा सके। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तारीख़ी हाज़िरी न सिर्फ ज़ायरीन के इश्क़ रसूल की अक्कासी है बल्कि इंतज़ामिया की बेहतरीन खिदमात का भी वाज़ेह सबूत पेश करती है। नाज़रीन, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको भी मक्का और मदीना जाना नसीब फरमाए, वहाँ की मौत व हयात हम सब के मुक़द्दर फरमाए, आमीन। आप लोग इस वीडियो के कमेंट में आमीन कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुँचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी
के बुर्के, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज और सबसे बड़ी बात फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें, अभी अपना ऑर्डर बुक करें। दोस्तों एक और खबर है, ये खबर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से है और ये जमीयत की तरफ से एक लेटर पैड पर जारी हुई है। कल रात इस लेटर पैड को जारी किया गया था। आज 2 दिसंबर है, ये 1 दिसंबर की रात में जारी हुआ था। आज मैं इस खबर को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। ये जमीयत का लेटर पैड है, इसमें लिखा गया है, जमीयत उलमा हिंद में छाया गम का माहौल। दीनी तालीमी बोर्ड के इजलास से वापस लौट रहे जमीयत उलमा के 4 अरकान सड़क हादसे में जा बहक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला तमाम की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी की क़यादत में ताज़ियती वफ़द की शोपुर आमद। मरहुमीन के घरों में मातम, मासूम बच्चों की हालत देख कर वफ़द अश्कबार। नई दिल्ली 1 दिसंबर 2025। दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के इजलास से वापसी पर जमीयत उलमा शोपुर के 4 अरकान एक दिल दहला देने वाले हादसे में जाँ बहक हो गए। इजलास में मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से जमीयत के जिम्मेदारान शरीक थे, जिनमें शोपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 उलमाए किराम समेत 4 अफराद भी शामिल थे। वापसी के दौरान रसिया नामी मकाम पर उनकी गाड़ी सामने से आने वाली एक तेज़ रफ्तार कार से टकरा गई। टक्कर इस कदर शदीद थी कि चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए और शोपुर की फ़िज़ा मग़मूम हो गई। फ़िज़ा गम, सदमे और खामोश मातम में डूब गई। आज जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी की सरबराही में एक अहम वफ़द ने शोपुर पहुँचकर मरहुमीन के अहले खाना से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत पेश की और सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया। वफ़द ने मुतासिरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी ने इस मौके पर पूरा शोपुर गम की गहरी फ़िज़ा में डूबा हुआ है, हर घर में मातम है और बुजुर्गों, बच्चों और ख़वातीन की कैफियत निहायत रिक़्क़त अंगेज़ है। उन्होंने कहा कि खुसूसन मौलाना अनीसुर रहमान मज़ाहिरी के अहले खाना और उनके 5 छोटे छोटे मासूम बच्चों की हालत देखकर दिल भर आया। उनके सबसे बड़े साहिबजादे वाज़िहुर रहमान, जिनकी उम्र 12 साल है, उनकी मासूमियत और गमज़दा कैफियत देखकर आंखें अश्कबार हो गई। शहीद नवेद की उम्र महज 22 साल थी, उसकी शादी की तैयारी हो रही थी। उनके अहले खाना भी निहायत गमगीन है। उन्होंने तमाम मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला इन शुहदा की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और लवाहिक़ीन को सब्र जमील और अजर अज़ीम से नवाजे। वाज़ेह हो कि उनकी नमाज जनाजा मौलाना नौमान कासिमी नायब सदर जमीयत उलमा सूबा राजस्थान ने पढ़ाई। नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद के हमराह वफ़द में मौलाना नौमान कासिमी नायब सदर जमीयत उलमा सूबा राजस्थान, मौलाना महबूब सदर जमीयत उलमा सवाई माधोपुर, मौलाना मामूर रशीद जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सवाई माधोपुर, मौलाना मोहम्मद जाफ़र उस्ताज मदरसा नूरुल उलूम करमोदा, मौलाना सादिक, मौलाना अंसार नदवी, हाफिज़ अंसार, मौलाना फ़ारूक कासमी, मौलाना ज़हूर अहमद, कारी मोहम्मद आदिल सदर जमीयत उलमा शोपुर, मौलाना कमरुद्दीन नायब सदर, हाफिज़ मकसूद नायब सदर, हाफिज़ शहजाद नायब सदर, मुफ्ती शाह हुसैन नायब सदर, मुफ्ती मुंतज़िर जनरल सेक्रेटरी, मौलाना जावेद अली तर्जमान, मौलाना इस्लाम, हाफिज़ शाहनवाज, हाफिज़ मोहम्मद सादिक, एजाज भाई और दीगर जिम्मेदारान शामिल थे। जमीयत के इस लेटर पैड में ये तमाम बातें लिखी हुई थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आपसे भी गुजारिश है कि आप इन शोहदा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर करते जाएं। इस मुख्तसर वीडियो में हमने 3 अहम खबरों से आप लोगों को आगाह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।